Redmi Note 12 5G एंड Realme 10 Pro 5G, तो दोनों ही फ़ोन्स का एक फुल कंपैरिजन देते हैं आपको। सबसे पहले अगर दोनों फ़ोन्स की डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोनों फ़ोन्स का डिज़ाइन दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी दोनों प्लास्टिक बैक के साथ आता है, दोनों में एक मैट फिनिश आता है, तो फिंगरप्रिंट दोनों में इतने देखने के लिए नहीं मिलते। थिकनेस की बात करूँ तो Redmi में आपको 7.9 mm की थिकनेस मिलती है, जबकि Realme में 8.1 mm की। तो बाकी दोनों ही काफ़ी सिमिलर है। वेट की बात करूँ तो 188 ग्राम आता है Redmi का और Realme का 190 ग्राम आता है, तो वेट भी लगभग सेम है। तो थिकनेस और वेट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी दोनों ही फोन्स में जो डिफरेंस है, एक आपको 2.5V डिज़ाइन मिलता है, एक 3D डिज़ाइन मिलता है। तो बाकी दोनों ही अच्छे लग रहे हैं दिखने में, पर पर्सनली मुझे ज़्यादा बेटर लगता है Realme 10 Pro दिखने में, क्योंकि आजकल ये बॉक्सी सा डिज़ाइन है, ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और ज़्यादा दिखने में अट्रैक्टिव लगता है। बाकी दोनों ही फ़ोन्स को आप हाथ में होल्ड करोगे तो काफ़ी अच्छे से प्रॉपर ग्रिप बनती है। फिंगरप्रिंट दोनों में बहुत कम आते हैं, थोड़े Redmi में ज़्यादा आते हैं Realme के कंपैरिजन में। बाकी दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। कलर्स आपको ऑप्शन मिलते हैं इसमें, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक आपका Redmi में आता है और Realme में आपको ब्लू, एक डार्क मैटर, एक हाइपर स्पेस, 3 मिलते हैं। तो दोनों में 3-3 कलर आते हैं। बाकी बिल्ड क्वालिटी वाइज दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप अपने हिसाब से जो डिज़ाइन अच्छा लग रहा है वो आप ले सकते हैं। बाकी दोनों ही फोन्स के नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल मिलते हैं, दोनों में ही टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आता है, दोनों में ही आपको माइक्रोफोन मिलते हैं और Realme में आपको नीचे की तरफ एक 3.5 mm जैक देखने के लिए मिल जाता है। राइट हैंड साइड की बात करूं तो दोनों ही फोन्स में पावर बटन मिलता है, जो कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का भी वर्क करता है। बाकी जो Redmi का सेंसर है, फिंगरप्रिंट थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है, जबकि Realme का आपको थोड़ा अंदर की तरफ दिखता है, तो ज़्यादा अच्छा स्पेस दिया है, तो उस हिसाब से डैमेज होने के चांसेस फिंगरप्रिंट के कम होते हैं। बाकी दोनों में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन आता है। लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ, दोनों में ही सिम कार्ड ट्रे का ऑप्शन मिल जाता है। सिम कार्ड ट्रे की बात करता हूँ तो Redmi में आपको जो सिम कार्ड ट्रे मिल रही है वो एक हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे है। बाकी Realme पे आ जाता हूँ, Realme में आपको कैसी सिम कार्ड ट्रे मिलती है, तो Realme भी आपको एक सेम हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे मिलती है। दोनों में एक हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे आती है, मतलब एक सिम या एक मेमोरी कार्ड या डबल सिम। बाकी ऊपर की तरफ Redmi में आपको 3.5 mm जैक, एक आयर ब्लास्टर और एक नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन आपको दोनों ही फोन्स में देखने के लिए मिलता है। बाकी डिस्प्ले की बात करूं तो Redmi में आपको मिलती है 6.67 इंचेस की एक सुपर एमोलेड FHD प्लस डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज के एक हाई रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। 240 हर्ट्ज का टर्न सैम्पलिंग रेट आता है और 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी है। Realme पे आ जाऊं तो 6.72 इंचेस की एक IPS LCD FHD प्लस डिस्प्ले मिलती है, जिसमें सेम 120 हर्ट्ज का एक हाई रिफ्रेश रेट आता है, 240 हर्ट्ज का टर्न सैम्पलिंग रेट है, 680 निट्स की पीक ब्राइटनेस, और जो इसके साइड के बेजल्स हैं वो सबसे अच्छे हैं कि आपको 1 mm का जो साइड के बेजल्स मिल रहे हैं 1 mm के साइज़ के हैं, तो काफ़ी एक प्रॉपर स्क्रीन टू बॉडी रेशो आपको देखने के लिए मिलता है Realme 10 Pro 5G में। बाकी दोनों की डिस्प्ले अच्छी लग रही है, पर कंपेयर आप करोगे तो रिफ्रेश रेट में तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही आपको सेम 120 हर्ट्ज मिलता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही काफ़ी स्मूथली वर्क करते हैं, दोनों के टचेस स्वाइप्स काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहे थे, तो उसमें कोई ऐसा खास डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला है। बाकी दोनों ही डिस्प्ले ब्राइटर है, एक एमोलेड एक IPS है, पर जो 1200 निट्स की ब्राइटनेस है Redmi में वो काफ़ी अच्छी दिखती है, मतलब आउटडोर में काफ़ी एक प्रॉपर व्यू आता है आपका Redmi Note 12 5G में, जबकि Realme भी आउटडोर में अच्छा है, पर कंपैरिजन वाइज Redmi बेटर है। बाकी दोनों के पंच होल दोनों में आता है। अगर पंच होल की बात करूँ, ज़्यादा पतला पंच होल आपको देखने के लिए मिलता है Redmi में, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। Realme के जो साइड के बेजल्स हैं वो मेन हाईलाइट है कि 1 mm के साइड बेजल्स हैं, जबकि Realme में थोड़े बेजल्स कंपेयर करूं तो ज़्यादा बड़े हैं। बाकी नीचे की चिन भी ज़्यादा बेटर आपको Realme में देखने को मिलती है, तो स्क्रीन टू बॉडी रेशो ज़्यादा बेटर Realme में आता है। बाकी कलर्स पे आ जाऊं तो दोनों ही फोन्स में कलर्स काफ़ी अच्छा आते हैं, पर फिर भी अगर आप कंपेयर करोगे तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले के जो कलर्स हैं, जो कलर्स निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी प्रॉपर आ रहे हैं, तो Redmi एक ज़्यादा बेटर आपको कलर्स दे देगा। व्यू एंगल काफ़ी अच्छे हैं, हर एंगल से एक प्रॉपर व्यू आपको Redmi में देखने के लिए मिल जाएगा, तो एक एमोलेड डिस्प्ले के साथ काफ़ी अच्छे कलर मिल रहे हैं आपको Redmi में। Realme की बात करूं तो इसमें भी कलर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, मतलब एक एमोलेड डिस्प्ले नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कलर्स काफ़ी गंदे हैं, व्यू एंगल अच्छे नहीं है, तो व्यू एंगल भी ठीक ठाक हैं और कलर्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। बाकी दोनों ही डिस्प्ले में से एक डिस्प्ले चूज़ करनी हो तो Redmi Note 12 5G की जो डिस्प्ले है एक एमोलेड डिस्प्ले है, पीक ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है और कलर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। बाकी दोनों की ऑडियो की बात करूँ Redmi Note 12 में जहाँ आपको एक सिंगल स्पीकर मिलता है, साउंड ठीक ठाक है, बेस भी एवरेज बोलूँगा, वहीं Realme 10 Pro में आपको डुअल स्पीकर मिल रहे हैं, साउंड 200% तक जाता है,
तो ऑडियो बेस दोनों ज़्यादा बेटर लगे मुझे Realme 10 Pro 5G के। बाकी दोनों फ़ोन्स के परफॉर्मेंस की बात करूं तो दोनों ही फ़ोन्स में दो दो वेरिएंट आते हैं। Redmi की बात करूं तो 4 128GB एंड 6 128GB। Realme की बात करूं तो 6 128GB एंड 8 128GB। दोनों ही फ़ोन्स LPDDR4X रैम पे काम करते हैं। दोनों में UFS 2.2 आता है। दोनों फ़ोन्स की परफॉर्मेंस की बात करूं तो Redmi में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 जो कि एक लेटेस्ट चिपसेट है। 6nm फैब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है। ब्लूटूथ 5.1 आता है और डुअल 5G सिम सपोर्ट है। मतलब दोनों ही सिम में आपको 5G कनेक्टिविटी मिल जाएगी। बाकी Realme 10 Pro 5G की बात करूं तो Qualcomm Snapdragon 695 एक 5G चिपसेट मिल रहा है। इसमें भी 6nm फैब्रिकेशन पे वर्क करता है। 7 5G बैंड्स हैं। डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है। ब्लूटूथ 5.1 है और ये भी सेम आपका डुअल 5G सिम सपोर्ट है। दोनों ही सिम में आपको 5G की कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाएगी। दोनों ही फोन को कंपेयर करूँ प्रोसेसर वाइज तो दोनों के प्रोसेसर काफ़ी सिमिलर हैं। मतलब कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनों में। जो Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 है इसका भी अंतुतु स्कोर 3.9 लाख के आसपास आता है, जबकि Realme 10 Pro में जो Snapdragon 695 है उसका 4 लाख के आसपास आता है। तो दोनों ही प्रोसेसर में कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसका नाम Qualcomm Snapdragon 4 Gen है, मतलब 4 सीरीज का नाम से है पर तभी भी काफ़ी पावरफुल है। 695 को अच्छी खासी टक्कर दे पाता है। तो उसमें ऐसा कोई खास इशू नहीं है कि आपका ज़्यादा बेटर कौन सा है। तो दोनों ही फोन्स काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे। डे टू डे यूज़ में या गेमिंग में दोनों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लगभग सेम सी परफॉर्मेंस आपको दोनों में देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी Redmi की बात करूँ तो BGMI आप जो Snapdragon 4 Gen 1 है इसमें स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक खेल सकते हो। मतलब 40 FPS की अगर ठीक ठाक सी गेमिंग कर सकते हो तो ज़्यादा हीटिंग इशू भी नहीं है। काफ़ी प्रॉपर सी गेमिंग देखने के लिए मिल रही थी। काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा था। तो कोई ऐसा खास इशू देखने के लिए नहीं मिला है। Realme 10 Pro की बात करूँ तो जो Snapdragon 695 है ये भी सेम आपको स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक लेके चल जाएगा। मतलब 40 FPS की गेमिंग इसमें भी कर सकते हो। तो दोनों में ही काफ़ी सिमिलर सी परफॉर्मेंस थी। ऐसा कोई खास इशू देखने के लिए नहीं मिला। तो गेमिंग के लिए दोनों ठीक है। अब बैटरी की बात करूँ तो दोनों ही फोन्स में 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। दोनों में ही जो चार्जिंग स्पीड है 33 वॉट के तो सेम है। बैटरी भी आपको सेम मिल रही है और चार्जिंग स्पीड भी आपको लगभग सेम मिल रही है। बाकी जो डिफरेंस आने वाला है कि AMOLED डिस्प्ले का IPS है तो थोड़ी सी ज़्यादा आपको बैटरी AMOLED डिस्प्ले में लगती है। वो आपको पता ही होगा। IPS में थोड़ी सी बैटरी कम यूज़ होती है। बाकी अगर आपको बैटरी और चलानी है तो रिफ्रेश रेट भी आप कम कर सकते हो। तो वो सब आप मैनेज कर सकते हो। बाकी दोनों में बैटरी सेम है और चार्जिंग स्पीड दोनों में ही सेम है। Redmi में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिल रहा है। इसमें 48 MP का मेन कैमरा आ रहा है, 2 MP का मैक्रो एंड 8 MP का अल्ट्रा वाइड आ रहा है और वीडियोस आप 1080p 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। Realme 10 Pro की बात करूँ तो इसमें 108 MP का मेन कैमरा, 2 MP का डेप्थ डुअल कैमरे का सेटअप है खाली और वीडियोस आप 1080p 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। Realme 10 Pro की बात करूँ डुअल कैमरा है, जबकि Realme 9 Pro में भी आपको ट्रिपल कैमरा मिल रहा था। वाइड एंगल गायब कर दिया है तो ये डाउनग्रेड है अपग्रेड है ये पता नहीं है। बाकी फ्रंट की बात करूं तो Redmi Note 12 में आपको 13 MP का एक सेल्फी कैमरा मिल रहा है जिसमें आप वीडियोस फ्रंट से 1080p 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। जबकि Realme 10 Pro की बात करूं तो इसमें आपको 16 MP का एक सेल्फी कैमरा मिल रहा है जिसमें सेम आप 1080p 30 FPS पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी दोनों ही फोन्स के कुछ कैमरा सैंपल्स की बात करूं, जो पहली फोटो निकल के आई है मुझे Redmi की फोटो ज़्यादा बेटर लग रही है। कलर ज़्यादा अच्छी आ रही है, डिटेल ज़्यादा अच्छी आ रही है। Realme में थोड़ी सी वाइट बैलेंस की कमी लग रही है। डायनेमिक रेंज दोनों की ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं लगी है मुझे। बाकी कलर ज़्यादा Redmi के बेटर लग रहे हैं। एक आई प्लीजिंग फोटो लग रही है और डिटेल्स भी अच्छी आ रही है। तो मुझे जो लगता है मैं मेगापिक्सल पे कभी नहीं जाता। 48 है 108 है तो कंपैरिजन तो कहीं भी नहीं है। बट 48 जो फोटोज़ क्लिक कर रहा है वो मुझे 108 से बेटर लग रही है। जो कलर्स आ रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। डायनेमिक रेंज मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है Redmi Note 12 की। बाकी आप देख भी सकते हो कि वाइट बैलेंस को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहा है Redmi Note 12 और पोर्ट्रेट मोड्स भी ज़्यादा अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं आपको Redmi Note 12 में। बाकी ये मैक्रो शॉट जो लिए हैं Redmi Note 12 से लिए हैं दोनों ही, बिकॉज Realme में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है मैक्रो। और बाकी जो वाइड एंगल है ये भी आपका Redmi Note 12 से है क्योंकि Realme में आपको वाइड एंगल का भी ऑप्शन नहीं मिलता है। जूम हमने दोनों फोन से क्लिक किया है, इसमें जो वेक्टर डिटेल्स आपके Realme में देखने के लिए मिल रही है और नाइट मोड में भी आप सीधा देख सकते हो Realme क्लियरली विनर है। जबकि Redmi में आपको एक रेड से स्पॉट्स देखने के लिए मिलेंगे, जबकि Realme काफ़ी अच्छे से कलर्स दे रहा है और जो बैकग्राउंड है उसमें भी काफ़ी अच्छी डिटेल्स आ रही है। तो मेरे हिसाब से Realme नाइट मोड में आपका क्लियरली विनर निकल के आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सेल्फी की बात करूं दोनों ही फोन्स में अच्छी खासी सेल्फी ले सकते हो आप, पर जो बेटर डिटेल मिल रही है मुझे Realme में मिल रही है। बैकग्राउंड को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहा है, स्किन टोन भी बेटर है। बाकी वीडियोस में आप दोनों ही फोन्स में 1080p 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। दोनों में 4K का ऑप्शन नहीं आता है। बाकी होना चाहिए था 20,000 तक आपको 4K मिलना चाहिए था। बाकी ज़्यादा स्टेबल Realme है मेरे हिसाब से। बाकी आप दोनों ही फोन्स को जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है फटाफट से अनलॉक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही काफ़ी अच्छे से और काफ़ी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। तो काफ़ी बार ट्राई किया,
दोनों ही फटाफट से अनलॉक हो गए। बाकी दोनों ही फ़ोन का फेस अनलॉक भी काफ़ी प्रॉपरली वर्क करता है, उसमें भी आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। दोनों ही काफ़ी सिमिलर टाइम पे अनलॉक हो जाते हैं और दोनों ही काफ़ी फास्ट हैं। बाकी दोनों की ओएस की बात करूँ तो रेडमी में आपको MIUI 13 मिलता है जो कि एंड्रॉइड 12 पे बेस्ड है, और रियलमी में आपको Realme UI 4.0 मिलता है जो कि एंड्रॉइड 13 पे बेस्ड है। रेडमी की बात करूँ तो आपको 2 अपडेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे एंड्रॉइड की, और रियलमी में भी सेम आपको 2 अपडेट्स मिल जाएंगे, और आपको सिक्योरिटी अपडेट भी देखने के लिए मिल जाएंगे दोनों में ही। बाकी आपको 6GB वर्चुअली रैम बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है रियलमी में, और रेडमी की बात करूं तो उसमें आपको 5GB वर्चुअल रैम बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है, तो उसमें भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। बाकी दोनों OS अच्छे हैं, आपकी पर्सनल चॉइस, आपको कौन सा बेटर लगता है। दोनों में ही भर भर के प्री इंस्टॉल्ड ऐप आते हैं, तो फटाफट से अनइंस्टॉल कर सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोनों ही OS की बात करूँ तो डायरेक्टली ऐप शेयर करने का ऑप्शन दोनों में ही है, चाहे एंड्रॉइड 12 और 13, तो दोनों में ही आप डायरेक्टली ऐप शेयर कर सकते हो, तो ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी ज़्यादा ईजी टू यूज़ मुझे Realme UI लगता है। बाकी रेडमी भी अच्छा है, दोनों के OS ठीक है, ज़्यादा एड्स वैड्स भी देखने के लिए आपको नहीं मिलते हैं। दोनों में वही सिमिलर आपको नोटिफिकेशन बार देखने के लिए मिल जाता है, और कुछ कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, जो कि Realme में आपको ज़्यादा मिलते हैं। पर दोनों OS अच्छे हैं। बाकी आप देख लो कि आपको पर्सनली कौन सा OS ज़्यादा बेटर लगता है, इसमें मैं कोई कंपैरिजन नहीं देने वाला हूँ। बाकी क्या लगता है मुझे इन दोनों फ़ोन्स के बारे में, तो 2 वेरिएंट आते हैं आपका रेडमी में 4128, 6128। 4128 का प्राइस आता है 17,999 में 18,000 रुपये, 6128 का आता है 19,999 में 20,000 रुपये। और रियलमी की बात करूँ तो 2 वेरिएंट इसमें भी आते हैं 6128 एंड 8128। 6128 का प्राइस आता है 18,999 में 19,000 और 8128 का 20,000। तो जहाँ उसका 6128 आपको 20 में मिल रहा है, यहाँ आपको रियलमी में आपको 8128 मिल रहा है। तो बाकी मैं बताऊँ, मुझे दोनों ही फ़ोन्स कुछ खास पसंद नहीं आए, जैसे दोनों लेटेस्ट हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरे हिसाब से Redmi Note 11 Pro Plus ज़्यादा बेटर है इस प्राइसिंग में, अगर आप 20 तक जा रहे हो इन दोनों ही फ़ोन से, क्योंकि उसमें आपको कंप्लीट एक पैकेज मिल जाता है। अगर इन दोनों में से ही चूज़ करना है तो मेरे हिसाब से एक ज़्यादा बेटर डील आप पे डिपेंड करता है। आपको AMOLED डिस्प्ले चाहिए तो आप Redmi की तरफ जा सकते हो, अगर आपको एक बेटर डिज़ाइन चाहिए, आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर चाहिए, या आपको एक बेटर थोड़ी सी स्लाइटली परफॉर्मेंस चाहिए, अगर वैसे तो परफॉर्मेंस दोनों की काफ़ी सिमिलर है, बट थोड़ी सी आपको स्लाइटली बेटर रियलमी में देखने के लिए मिल जाएगी। तो बाकी ऐसा कोई खास डिफरेंस मुझे दोनों ही फ़ोन्स में नहीं लगा है, थोड़ा सा डिस्प्ले का डिफरेंस है। बाकी आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।